हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस की। तो जो पॉलिटी आपका यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस जो भी है, सारे कोई भी स्टेट का पीसीएस देने जा रहे हैं। और इसके बाद यूपीएसआई के साथ साथ देखिए यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप कोई भी जिसके लिए एग्जाम के प्रिपरेशन की कर रहे हैं उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। आपके एसएससी में भी आए हैं और यूपी पीसीएस में भी आए हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम्स के पॉलिटी के क्वेश्चन। यहाँ पे हम आज की क्लास में 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 क्वेश्चन जो आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और खुद फुल इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है और अपडेटेड क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन कुछ रिवीजन होते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका पहला है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चार्टर एक्ट 1833। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा। ए में लिखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो 1861 में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो फर्स्ट ए ही हमारा है कि 1861 की अगर बात करें तो 1861 में ही क्या हुआ था कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय जो राजा थे इनको अपने विधान परिषद में मिलाया था। जैसे कि आपका था बनारस के राजा थे, कहाँ की बनारस के राजा, फिर इसके बाद पटियाला के राजा पीसे और सर दिनकर राव विधान परिषद के मनोनीत किया गया थे, राव जी थे। तो ये 3 लोग थे, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें 1861 हो गया, 1892 की। तो 1892 में कुछ चीज़ें और हुई थी। तो 1892 में क्या हुआ था कि इसमें इसके माध्यम से जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी 1892 की अगर हम बात करें, ये वाला, ठीक है, ओके। और इसमें परिषदों को कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का भी कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। 1861 हो गया, 92 हो गया, और इसके बाद 1909 के अधिनियम में क्या होता है, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। अब इसमें अगर कहें तो मार्ले मिंटो इसको क्यों कहते हैं कि उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो कौन था? भारत में वायसराय था, इस वजह से इसको ये कहते हैं। 1833 की बात करें तो 1833 में इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और ये पहले अगर हम बात करें पहले गवर्नर जनरल बने कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम के थ्रू, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पहला कंप्लीट हुआ। अब इसी से रिलेटेड अभी हमारे और अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन से नीचे सेकंड क्वेश्चन लिखा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार था, कि वो अपनी समिति के जो भी निर्णय हैं उनको भी अस्वीकार कर सकते थे। जिसमें आपका पहला कुछ ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। देखो, जब निर्णयों को वापस ले रहे हैं और इन चीज़ों को समझना है तो ऐसा अधिकार है, तो अमेंडमेंट ही होता है, उसको कहीं ना कहीं सुधार करना। तो ये अमेंडमेंट एक्ट था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में ये सारी चीज़ें थी कि वो कैसे अपनी चीज़ों को वापस ले सकते थे, ठीक है। जी, चलिए। और नेक्स्ट इसमें 1700 और ये आपका, एक मिनट, दूसरे का आंसर ओपन आपका 1786 अमेंडमेंट। और 1784 की अगर बात करें, 1784 में जो वही था कि जो 1783 की कमियों को दूर करने के लिए 1784 वाला ये लाया गया था, ठीक है। 83 में जो कमियां थी तो उसके लिए 84 को लाया गया था, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मतलब बता सकते हैं, इसको लाया गया था, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें अभी एक और आपका जो 1813
और 1773 वाला पहले देख लेते हैं कि 1773 वाले में क्या था। 1773 के जो अधिनियम था इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। अगर हम क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहले गवर्नर कौन बने थे बंगाल के तो वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और इसके द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। तो मतलब इनकी शक्तियाँ भी तो बढ़ाई जाएंगी जब इनको मिला रहे तो बंगाल के और बम्बई के गवर्नर को मद्रास के और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया था। इसके पहले अलग अलग थे। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा कौन सा 1813। तो 1813 की बात करें तो चलिए अभी इसको देख लेते हैं आगे। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। 1813 भी उसी से रिलेटेड था। हाँ जी, अभी फिर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिंटो मार्ली सुधार का उद्देश्य क्या था। देखो चीज़ें अब आपकी रिपीट होंगी, जैसे एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख लिया तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे उसी से रिलेटेड भी मिले। मिंटो मार्ली सुधार का उद्देश्य क्या था, तो भाई इसका उद्देश्य जो था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। मार्ली मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली से रिलेटेड। ठीक है, कौन सा? मार्ली मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। 4 में लिखा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। तो निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, क्वेश्चन नंबर 4 बताना हमें। तो मार्ली मिंटो सुधार जो 1909 आया था उसी में आया था कि निर्वाचन जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल इन्हीं के द्वारा शुरू में लाया गया था। मार्ली मिंटो सुधार 1909 अभी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज के सेशन में 20 क्वेश्चन है हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इंडियन काउंसिल जो एक्ट है उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो अभी देख लीजिए 6वां क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था 1909। इसमें देखो अब जरूरी नहीं मैं सारी चीज़ों को देखूँ, वो बाद में एक्सप्लेनेशन में आपके आ जाएंगे। तो 1909 में मार्ली मिंटो सुधार को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था और निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। भैया AB अलेक्जेंडर थे, सर स्टीफन क्रिप्स भी थे और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। मतलब सी ऑप्शन नहीं था, लॉर्ड एमरी नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 8 में लिखा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। क्या लिखा है इसमें, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान का निर्माण का अधिकार था। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और नहीं बताना प्रांतीय समूहीकरण था, प्रोविजनल ग्रुपिंग भी था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन में नहीं दी गई थी। क्या नहीं दी गई थी? पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन में नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में लिखा है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। ये क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को हाथ छोड़ दें होमवर्क में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, SSC वालों के लिए है। और बताना कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो 1935 की भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। आप लोगों को इसको अच्छे से डिटेल में देखना है और पढ़ लेना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है अच्छा डिटेल कर दें इसका, चलिए देख लीजिए। इस अधिनियम की अगर बात करें तो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर हम बोल सकते हैं साबित होती, क्योंकि यहाँ एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ। तो ये 10 अनुसूचियाँ थी और 321 धाराएं थी, इसके हिसाब से चलाया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को
इकाई की तरह माना गया था। और हम अगर इसमें संघीय सूची में अगर इस टाइम पे जो विषय थे, तो संघीय सूची में विषय आप देख लेना 59 थे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और राज्य सूची में कितने थे, 54 थे। अब आज की डेट के आपको करंट के बताने हैं क्या। और समवर्ती में कितने थे, 36 थे। करंट वाले आपको प्रेजेंट टाइम के बताने कितने राज्य सूची में विषय, कितने समवर्ती में और कितने आपके संघीय सूची में। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पहुंच गए। 10 में लिखा है कि भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती थी। भाई भारत को देखो सत्ता तो सौंप दी गई थी, लेकिन इसको किस नाम से जाना गया। SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि मन को बांटो ही योजना से पाकिस्तान और इंडिया को बांटा गया। तो हम कह सकते हैं माउंट बेटन, मन को बांटने से मतलब है माउंट बेटन। तो माउंट बेटन योजना थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पूछा गया 1947 सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं मन बांटो माउंटेन बेटन की तरह इंडिया पाकिस्तान अलग भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में लिखा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन की बात करता है, बिल्कुल सही बात है, पहला सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन संविधान का गठन किया था, सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, नहीं, साइमन कमीशन ने तो भारत विभाजन नहीं किया, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो सी गलत हुआ। पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, साइमन कमीशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, हम लोग 12 पहुँच गए। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया था कि अम्बेडकर जी और गांधी जी की जो 1932 में पुनः समझौता हुआ था, तो उसमें क्या प्रावधान था ये बताना आपको, ठीक है। तो इसमें पहले में लिखा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, नहीं, ऐसी तो कभी अम्बेडकर जी ने बात नहीं की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये भी बात नहीं थी। निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये भी नहीं था। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी में लिखा है कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की अम्बेडकर जी ने मांग की थी। और आपको ये याद रखना है कि गांधी जी ने डायरेक्ट इसमें साइन नहीं किए थे, गांधी जी की तरफ से किए गए थे, वो आपको बताना है किसने किए थे। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब ये बताइए, देखो सीधे से क्वेश्चन आपके पूछ दिए गए रेगुलेटिंग एक्ट। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन पीछे किया तो उसी में आप ध्यान सकते हैं। तो 1773 ही था रेगुलेटिंग एक्ट। याद करिए पीछे की चीज़ें क्या था प्रावधान इसमें 1773 में, कुछ चीज़ों को तो याद कर लो भाई। इसमें हमने एक तो बता दिया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे भाई, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। और इसमें हमने बताया था आपको मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। एक बात और इसमें याद कर लेते हैं कि 1773 के बाद 1774 में 1774 में हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें जज 3+1 थे, मतलब एक CJI मतलब CJ चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज की संख्याएं थी। अब वो जो एक जज थे वो आपको नाम बता देना कौन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था भारत की सामग्री नियुक्त, तो 1858 को देखना हमें कब, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था तो उसी में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट है यहाँ पे। ये UP RO 2014 का क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 की अगर बात करें इसमें क्या चीज़ें थी इसमें कहा गया था भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम का इसको कहा जाता, और इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। अगर पहली बात तो ये। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल का जो पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, तो यहीं से वायसराय नाम आता है आपका, ठीक है। क्या आता है, वायसराय नाम आता। अब सर ये भी तो पूछ सकते हैं कि पहले वायसराय बने कौन थे, तो भैया लॉर्ड कैनिंग बने थे आपके पहले वायसराय, कौन, कैनिंग। अभी क्वेश्चन है आगे, इस वजह से इन चीज़ों को हम नहीं लिख रहे थे, तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ 1858 का, इम्पोर्टेंट था ये चीज़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में लिखा है कि आपका माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। अगर जो माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था तो उसमें क्या प्रावधान थे, किन चीज़ों को? एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस का क्वेश्चन है 2014 का। तो इनमें प्रांतों में दोहरा शासन की बात की गई थी, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। प्रांतों में दोहरा शासन था माउंटेंगू चेम्सफोर्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में लिखा कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। किसका? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? तो अखिल भारतीय, अभी मैंने जस्ट 1835 के अधिनियम की बात की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि अखिल भारतीय महासंघ, ठीक है, सॉरी 1935, हाँ वही, अब इतना तो समझ सकते हो ना कि 1935 के अधिनियम में हमने कहा था कि 321 धाराएं 10 अनुसूचियाँ, उसी को हमने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की थी। आप ये लक्ष्मीकांत सीधी सी बुक उठाकर देखेंगे, वहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन ये देगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, 1835 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो बताना आपको किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी 17 में। द्वैध शासन तो अभी हमने आपको बताया था, है ना, यही फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब 1835 अधिनियम इतना, सॉरी 1935 अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा बार बार चीज़ें उसी को घुमा फिरा के देखो पूछी जा रही हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम 1835 से हुआ था। अब क्या की गई थी? ये स्थापना नहीं, मतलब इसमें बोलते हैं प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी तथा प्रांतीय जो स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था। हम केंद्र में बोल सकते, राज्य में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वाला देखते हैं। 18 में लिखा है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ऑप्शन वही हो जाएगा आपका 1935 वाला, बी ऑप्शन। तो अधिनियम जो 1935 का अधिनियम था, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्वेश्चन सीधा आप अगर लक्ष्मीकांत की बुक को मैंने कहा देखेंगे, सीधी लाइन यही मिल जाएगी कि प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया था तो 1935 के अधिनियम में। अब इसमें प्रांतीय क्या था कि राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने जो राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक माना था। तो जब मंत्रियों को सलाह पर काम करेंगे, कहीं ना कहीं एक डिसेंट्रलाइज हो रहा है कि नहीं, यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में इसे समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम। अब बताइए, सिंपल सा है, संघीय प्रणाली का, ये बार बार अखिल भारतीय बोल रहा हूँ मैं, वही सारी चीज़ें 1935 अधिनियम। ठीक है, तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। मैंने सारी चीज़ें बता दी, कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 वाला। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये आपको बताना। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। मैं ऊपर ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आज के पॉलिटी के लिए 20 क्वेश्चन आपके सफिशिएंट हैं। चैनल को लाइक कर लें आप लोग, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।